अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल द हाउस ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे हज़रत उमर और हज़रत इमाम हसन के दरमियान पेश आने वाला एक खूबसूरत वाक़े पे। हज़रत उमर वो जिनकी हैबत से कैसे और किस तरह काँप उठता, वो जब ललकारते तो पूरा अरब काँप उठता था। लेकिन इतना जशीला, इतना गुस्से वाला शख्स, जब उसका वास्ता अहलुल बैत से पड़ता था तो वो मोम की तरह पिघल जाते थे, मोम की तरह नरम हो जाते थे। एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहबान के साथ एक मीटिंग में मसरूफ़ थे कि उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वो अंदर दाखिल होते हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं, तुम देख नहीं रहे कि मैं अपनी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तुम बाहर वेट करो जब तक ये मीटिंग ओवर नहीं हो जाती। तो वो बाहर वेट करने लग जाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर। तो उसी दौरान हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ लेके आते हैं। वो तशरीफ़ लाते हैं तो वो अब्दुल्ला इब्न उमर को बाहर देखते हैं तो कहते हैं, आप क्यों बाहर खड़े हैं? उन्होंने कहा, बाबा जान मीटिंग में मसरूफ़ है। वो कहते हैं कि मीटिंग ख़त्म होने तक इंतज़ार करो, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, अगर आप बाहर खड़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं ज़ोहर का नमाज़ होने वाली है, ज़ोहर के वक्त उनसे बात कर लूँगा। तो वो चले जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होती है तो हज़रत उमर बाहर आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि अब्दुल्ला कोई आया तो नहीं था? उन्होंने बताया कि वालिद साहिब हज़रत इमाम हसन आए थे। तो वो कहते हैं कि तुमने उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहते हैं, मैंने तो कहा था कि अंदर जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ज़ोहर के टाइम मिल लूँगा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। वो फ़ौरन हज़रत इमाम हसन के दरवाज़े पे पहुंच जाते हैं और जाके कहते हैं कि शहज़ादे आए थे और मिले भी नहीं, हैरियत थी? तो उन्होंने कहा कि हजूर को इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, मैंने कहा कि आप बिज़ी हैं तो मैं ज़ोहर के टाइम पे मिल लूँगा। और हज़रत उमर अब एक जज्बाती शख्सियत, गुस्से वाली शख्सियत, वो जलाल में आ गए। उन्होंने अपने सर से अपनी पगड़ी उतार दी और कहा कि शहज़ादे, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा था। आज 22 लाख मुरब्बा मील में अगर मैं हुकूमत कर रहा हूँ तो मेरे सर पे जो इज़्ज़त के बाल हैं वो तेरे नाने के दिए हुए हैं। तो शहज़ादे, तेरा और मेरे बेटे का क्या कंपैरिजन? अगर वो बाहर खड़ा है तो तू तो उसके वालिद का नाम कोई अली है, उसकी वालदा का नाम फातिमा है, उसके नाने का नाम मोहम्मद है, वो तो एक ऊंट चराने वाले का बेटा है। आपकी और उसकी क्या निस्बत? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। ये था हज़रत उमर का अहलुल बैत से मोहब्बत। जब अहलुल बैत की बारी आती तो हज़रत उमर पिघल जाते थे, नरम हो जाते थे और इस तरह की इज़्ज़त देते थे कि कोई बयान नहीं कर सकता। अहलुल बैत की इज़्ज़त जो हमने हज़रत उमर से सीखी है वो किसी और से नहीं सीखी। हज़रत उमर वो कि जिनकी वफ़ात पे काफिर बोल उठा, काफिर कहने लगा कि अगर उमर 6 महीने और ज़िंदा रहते तो दुनिया में कोई काफिर ही नहीं था बचना। ये था मुकाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बार किसी ने सवाल पूछा कि हज़रत उमर कौन है? तो आला हज़रत ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। वो कहने लगे, वो जिसकी हैबत से कैसरो किसरा कांप उठे, वो जिसके ललकारने से अरब कांप उठे, वो जिसकी आवाज़ से ज़मीन रुक जाए, वो जिसके खत से दरिया चल पड़े, कुफ़ार के दिल में छुपे डर को उमर इब्नुल खत्ताब कहते हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। कोई भी काफिर, कोई भी इस्लाम का दुश्मन, कोई भी मुनाफिक, उसके दिल में जो छुपा डर था उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे। हज़रत उमर तो वो थे जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि उमर की शान हज़रत जिब्राइल अमीन 950 साल बयान करें तो इसकी शान बयान नहीं होती। तो ये था आज का वाक़या जो मैं आपके पास लेके आया। अल्लाह पाक हमें खुलफ़ाए राशिदीन और अहलुल बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और हमारे दिल उनसे की मोहब्बत से माला माल कर दें, क्योंकि जिनकी निस्बत हजूर से हो जाती है उनका मकाम तो वैसे ही ऊपर चले जाता है। इसीलिए क्या खूब एक शायर ने कहा था, मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ। सलाम पहुँचे।